morning, dear students. Welcome back to my channel. Exercise 3.1 question 6. A fortune of rupees 8,10,000 is to be divided in the ratio 4:3:2. How much does each person receive? आपका सवाल ये दिया गया है कि 8,10,000 की रकम है जो कि 3 हिस्सों में तकसीम की गई है और जिसकी रेशो जो है वो 4, 3 और 2 है। तो आपने बताना है कि हर रेशो के हिसाब से बंदे को कितने पैसे मिले। तो क्वेश्चन लिखेंगे। टोटल अमाउंट that is rupees 8,10,000। सो अब हमें क्या करना है कि ये जो तीनों रेशोज हैं इनको प्लस करेंगे ताकि हमें टोटल रेशो जो है वो मालूम हो सके। सो सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 4 + 3 + 2 इज इक्वल टू 9। सो टोटल जो है वो 9 है और अब हम जो है वो इनके शेयर्स फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सपोज द शेयर जो है वो पहला जो 4 का शेयर है उसको हम ए सपोज कर लेते हैं। सो शेयर ए इज इक्वल टू, अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 9 से और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से ताकि हमें जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी हुआ। सो 9 1 द 9 एंड 9 9 द 81 एंड 9 0, जितने आगे ज़ीरो हैं आप उतने ज़ीरो लगा देंगे। सो सिंपली जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 0 0 0 एंड 0, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 द 0 0 0 एंड 0 एंड 4 9 द 36। सो जो ए का शेयर है वो है 3,60,000। सो अमाउंट ऑफ शेयर ए इज इक्वल टू 3,60,000। सिमिलरली हम बाकी दो जो रेशोज हैं उनकी भी अमाउंट इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। सो शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 3/9 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। सिंपली इसको कैंसिल करेंगे 9 9 द 81 एंड 9 0 द 0 एंड सो ऑन। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 0 द 0 0 0 एंड 0 एंड 3 9 द 27। सो अमाउंट ऑफ शेयर बी $2,70,000। सिमिलरली हम शेयर सी फाइंड कर लेंगे। दैट इज 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 81, 8,10,000। सो 9 1 द 9 एंड 9 9 द 81, आगे इतने ही ज़ीरो लगा देंगे। सो 2 0 द 0 0 0 एंड 0 एंड 2 9 द 18। सो अमाउंट ऑफ शेयर सी इज इक्वल टू 1,80,000। सो दिस इज योर answer. Question number 7. If the price of petrol is increased from rupees 120 to 150 per liter, find the ratio in is which the price increases. आपको सिंपल जो है वो वैल्यू दी गई है और आपको रेशो फाइंड आउट करनी है। So price increase ratio सिंपल आपको जो है वो इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। सो 120/150, ज़ीरो हटाने के लिए हम दोनों साइडों को जो है वो 10 से डिवाइड कर देंगे।
10 पे डिवाइड करने पे 12 और 15 बचेगा। अब दोनों जो है वो 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो हम इन दोनों को दोबारा 3 पर डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड बोथ साइड्स by 3. So 3 4 the 12 and 3 5 the 15. So this is your answer. Question number 8. The price of book is increased in the ratio 6:5. एक किताब की कीमत जो है उसके वो बड़ी है 6:5, यानी कि अगर उसकी पुरानी जो कीमत है वो 5 थी तो उसकी रेशियो जो है वो 6 हो गई है। सो फाइंड द न्यू प्राइस, आपको नई प्राइस जो है मालूम करनी है। इफ़ द ओल्ड प्राइस वॉज ₹1500, अगर उसकी पुरानी जो प्राइस है वो 1500 थी। सो हम थ्योरी लिखेंगे। चूँकि आपको 6:5 यानी कि आपको बड़ी है वैल्यू, तो आपकी जो नई यानी कि न्यू प्राइस है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि न्यू प्राइस रेशियो ओल्ड प्राइस जो है वो इक्वल है 6:5 के। सो हमें न्यू प्राइस यानी कि x जो है वो फाइंड करना है, जबकि हमें ओल्ड प्राइस यानी कि 1500 जो है वो गिवन है। सो न्यू प्राइस की जगह हम x लिखेंगे और ओल्ड प्राइस जो है वो 1500 है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। So 5x is equal to 6 multiplied by 1500. So 6 0 the 0, 6 5 the 30, 6 1 the 6 और 3 ऐड करेंगे 9000. So 5 हटाएंगे, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल डिवीजन करेंगे। 5 1 the 5 और इसके पास चलेगा 40, 5 8 the 40 एंड 0 0। सो x की वैल्यू जो है वो 1800 है, यानी कि उसकी जो नई कीमत है वो 1800 है। So this is your answer. Question 9. In a sale, the prices of all stationery articles were reduced in the ratio 4:5. स्टेशनरी की शॉप में जो है वो सेल लगी है और कीमतें जो है वो 4:5 यानी कि कम हुई हैं। रिड्यूस्ड मीन कम हुई हैं, यानी कि अगर पहले जो है वो 5 थी तो कम होने के बाद वो 4 हैं। सो आपको सेल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है एक पेन की जिसकी ओरिजिनल कीमत जो है वो 250 थी। तो बताएं कि नई कीमत यानी कि सेल प्राइस उस पेन की कितनी है। सो थ्योरी लिखेंगे। ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। सो आपकी जो ओरिजिनल यानी कि आपकी जो ओरिजिनल रेशो थी दैट इज़ वो इक्वल है 5:4 के। सो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है पेन की दैट इज़ 250 और सेल प्राइस हमें पेन की मालूम करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x एंड 5 डिवाइड बाय 4। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 250 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 5x। 4 0 the 0, 4 5 the 20, 0 2 carry and 4 2 the 8 and 9 and 10. सो x से हम 5 को हटाएंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 5 1 the 5, 5 2 the 10 and 0 0. x यानी कि सेल प्राइस ऑफ अ पेन is ₹200
यानी कि अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 250 थी तो सेल लगने के बाद उसकी जो सेल प्राइस है वो 200 है। पार्ट बी करेंगे। अ पेंसिल बॉक्स हुज ओरिजिनल प्राइस वॉज ₹150। आपकी रेशो यही रहेगी, आपको सिर्फ जो है वो आइटम्स दिए गए हैं और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि सेल लगने के बाद उनकी मौजूदा कीमत क्या है। सो पेंसिल की जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज़ 150। सो हम दोबारा यही फार्मूला लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस इक्वल है 5:4K। सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ पेंसिल बॉक्स वॉज ₹150। सेल प्राइस हम एक्सपोज करेंगे एंड 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो 150 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 5x। 4 0 the 0, 4 5 the 20, 0 2 carry, 4 1 the 4 5 6। फाइव को डिवाइड कर लेंगे। सो 5 1 the 5, 5 2 the 10 एंड 5 0 the 0। अगर आपको ये कटिंग नहीं आती तो आप रफ में डिवीजन से सॉल्व कर लें। सो द सेल प्राइस ऑफ अ पेंसिल बॉक्स इज ₹120। अगर उसकी ओरिजिनल कीमत जो है वो 150 थी तो उसकी सेल लगने के बाद उसकी कीमत जो है वो 120 है। अ क्लिप बोर्ड हुज ओरिजिनल प्राइस वॉज ₹375। सो क्लिप बोर्ड की कीमत जो है वो सेल लगने के बाद आपको मालूम करनी है कि सेल प्राइस उसकी कितनी है। सेम वही फार्मूला लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस divided by sale price is equal to 5:4. So original price of a clipboard is ₹375. 375 divided by x is equal to 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 the 20, 0 2 carry, 7 4 the 28, 29 and 30, 0 and 3 carry, 4 3 the 12, 13 14 and 15। So 1500 is equal to 5x। x को 5 को हटाएंगे, दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे। So 5 1 the 5, 5 3 the 15 and 5 0 the 0 and 5 0 the 0। So 300। So the sale price of a clipboard is ₹300। So this is your answer। क्वेश्चन 10 करेंगे। A picture measuring 8.5 by 5.5 सेंटीमीटर। एक पिक्चर है जिसकी जो लेंथ है यानी कि लेंथ बाय विड्थ है, दैट इज लेंथ जो है वो 8.5 है और उसकी विड्थ जो है वो 5.5 है। इज इनलार्ज्ड। इनलार्ज मीन्स बड़े हुआ है, यानी कि उसका जो पिक्चर का साइज है उसको बढ़ाया गया है। इन द रेशो 7:5। आपको रेशो दी गई है लेकिन उसकी लेंथ और विड्थ नहीं बताई गई। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द न्यू पिक्चर। तो आपको उसकी डायमेंशन मीन यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। सपोज अगर आपके पास एक पिक्चर है और उसकी लेंथ जो है वो 8.5 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है और आपको उसकी रेशियो दी गई है। पहले आपको वैल्यूज दी जाती थी, आप उसकी रेशियो फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब आपको जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि उसकी लेंथ जब आपका ये इनलार्ज यानी कि बड़ा हुआ फ्रेम, तो आपने ये बताना है कि उसकी लेंथ और उसकी विड्थ दोनों में क्या चेंजेस आई और वो कितने हद तक बढ़े। सो हम सिंपल थ्योरी लिखेंगे, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनलार्ज्ड, क्योंकि बड़ा है तो हम लिखेंगे इनलार्ज्ड लेंथ।
पहले हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसकी जो है वो विड्थ फाइंड आउट करेंगे। सो बड़ा क्या है कि यानी कि पहले 5 था तो वो बढ़कर 7 हुआ। सो ओरिजिनल लेंथ जो है वो 5 है और बढ़ने के बाद जो है वो 7 हुए, तो ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। सो आपको जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज़ 8.5 और इन लार्ज लेंथ आपको मालूम करनी है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 7 मल्टीप्लाई बाई 8.5 इज इक्वल टू 5x। पॉइंट हटाना चाहें तो आप यहाँ पर हटा सकते हैं, दैट इज़ 85 डिवाइडेड बाई 10। और चूंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब पॉसिबल कटिंग है तो आप इसको पहले कटिंग कर लें। तो 5 1 5 और 3 इसके पास चले जाएगा तो 35 एंड 5 7 35। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x। 7 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 49, 7 1 7 और 4 प्लस करेंगे 11। सो 119 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x। अब चूँकि यहाँ पे 10 है, डिवाइड करने पे आपका आंसर जो है वो 11.9 आएगा। सो आपकी जो इनलार्ज लेंथ थी उस पिक्चर की, आपने अभी लेंथ फाइंड आउट की है। सो लेंथ ऑफ अ पिक्चर, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इनलार्ज लेंथ ऑफ अ पिक्चर इज 11.9 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब जो है वो हम विड्थ फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ओरिजिनल विड्थ डिवाइडेड बाय इनलार्ज विड्थ। इक्वल है 5:7 के। सो ओरिजिनल जो है दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। सो 5.5 इन लार्ज को हम एक्सपोज करेंगे एंड 5/7 सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5 इज इक्वल टू 5x। सिंपली पॉइंट हटा देंगे, इट विल बिकम 55 डिवाइडेड बाय 10 और इस x को उठाकर इधर ले आएंगे। सो कटिंग कर जो है वो कटिंग करेंगे। 5 1 5 एंड 5 11 55। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 77 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x। तो जब डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 7.7। x मीन्स आपकी जो इनलार्ज विड्थ है। So enlarged width of a picture is 7.7 सेंटीमीटर, यानी कि साइज जो है वो आपका बढ़कर लेंथ जो है वो 11.9 सेंटीमीटर हो गया है और आपकी जो विड्थ है वो 7.7 सेंटीमीटर हो गया है। So this is your answer. I hope you like my video. Kindly like it and share it and don't forget to subscribe my channel. Thank you.